श्रम अधिकारी मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाँ बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पट्टा मालिक मुर्दाबाद, श्रम अधिकारी मुर्दाबाद, लेबर अफसर मुर्दाबाद, निबंधन मुर्दाबाद, पट्टा मालिक को तुम्हारी कमर खुदेगी, पट्टा मालिक को तुम्हारी कमर खुदेगी, पट्टा मालिक को तुम्हारी कमर खुदेगी। इंकलाब जिंदाबाद, शहर का प्रशासन मुर्दाबाद, पट्टा मालिकों के दलाल श्रम अधिकारी मुर्दाबाद, आवाज दो। हाँ जी, किस बात को लेकर आज आप यहाँ उपायुक्त कार्यालय पर आए हुए हैं? हम लाल झंडा पट्टा मजदूर यूनियन की ओर से पिछले 2.5 महीने से संघर्ष चला हुआ है। जो इस सीजन की इस वर्ष जो महंगाई बढ़ी है उसके अनुसार मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के हम पिछले 30 जनवरी को श्रम अधिकारी को मजदूरों ने इकट्ठा होकर के मांग पत्र दिया था, लेकिन अब की बार श्रम अधिकारी भट्टा मालिकों की दलाली करते हुए उनके पूंजीपतियों का समर्थन करते हुए लेकिन मजदूरी बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा। लगातार आंदोलन चल रहा है और पीछे 2 तारीख थी, उस दिन मालिकों ने साफ संकेत में इशारे में ये कह दिया कि अब की बार हम तुम्हें रेट नहीं देंगे, तुम्हारे इस मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। और उसके बाद भट्टों पे जाने के बाद मजदूरों के साथ पानी देना बंद कर दिया। मजदूरों को ये बोल दिया कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, जाओ अपने घर और बिना मजदूरी लिए पुराने रेट में जाओ, आध काट के हिसाब करेंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। और ये भी कहा इन मजदूरों को कि अगर कोई विरोध करेगा, कोई यूनियन में जाएगा या कोई प्रशासन के पास जाएगा तो हम आधी काट के 1 पैसा भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसा भी है, अफसर भी हमारे हैं और गुंडे भी हमारे हैं, तुम्हारा यहाँ पे कौन है। इसलिए हम ये प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि मजदूर कभी अकेला नहीं होता, इसके साथ पूरी दुनिया का समाज इसके साथ खड़ा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जो सरकारी न्यूनतम वेतन जो घोषित किया सरकार ने इस वर्ष का 539 रुपये प्रति 1000 ईंटों का रेट और 247 रुपये पढ़ाई का रेट जो इस वर्ष सरकार ने जो न्यूनतम वेतन घोषित किया है वो मजदूरों को दे करके इनकी बढ़ोतरी के साथ इनको घर भिजवाया जाए, ये मांग करते हुए ये आज अनिश्चितकालीन पड़ाव हमने शुरू किया है। जब तक मजदूरों को रेट दे करके न्यूनतम वेतन ना दे करके घर नहीं भिजवाया जाता, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी ये रणनीति साफ है, हम कोई मालिक आकर के और अफसर आकर के कोई रेट के समझौते पे बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इन मजदूरों को जो सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन घोषित किया गया 539 रुपये प्रति 1000 ईंटों का वो दिलवा करके इनको घर भेजा जाएगा, क्योंकि एक साइड का किराया मालिक को देना होता है, एक साइड का किराया सरकार इनको खुद को देना होता है। अब जाने का किराया भट्टा मालिक देगा, ये सरकार हमारे मजदूरों को दिलवा करके घर भेजेगी। इसलिए यही हमारी मुख्य मांग है। आप किस लिए आए हो यहाँ पर जी? यहाँ पे रेट के खातिर आए हैं। क्या मांग है? रेट क्या मांगते हो आप? घर जाना चाहते हैं, भट्टा मालिक धमकी देता, कहता मरवा दूंगा, मार दूंगा, और कहता इधर कोई पैसा नहीं है, भग जाओ। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप? भट्टा मालिक जो है वो गुंडा टाइप का आदमी है और जमादार भी उसके साथ मिला हुआ है। होली में खर्चा भी कम दिया, बोले बाद में देंगे, आप दे नहीं रहे। आपके पास खाने का है या नहीं है उससे उनको कोई मतलब नहीं। बोले आप जाओ वहाँ पे जो आपको वही आपको सरकार देगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पानी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बच्चों को भी साथ लेके आए हो आप? बच्चे वहाँ क्या खाएंगे? तो रहने के लिए जो भी आपको सामान की वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। रहने के लिए है वो हमको पन्नी दे रखे है, पन्नी डाल के उसी में गुजारा कर रहे हैं। ना तो साफ पानी दे रहा है, ना तो पैसे खर्च के लिए दे रहा है।
अगर घर जाने के लिए बोलते हैं तो बोलता है आधी मजदूरी दूंगा। कौन से भट्टे से हो आप? हम साड़वा हेमराज भट्टा अनिल गोयल तलवंडी रुक्का। तो यहाँ पर आप ऐसे खुले आसमान पे बैठे रहोगे? हाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारा रेट नहीं मिलेगा, हमको घर नहीं भिजवाया जाएगा। इन बच्चों का हम यहाँ भट्टे पर पे नहीं जाएंगे। खाने पीने का कैसे प्रबंध करोगे यहाँ पर? आप छोटे जैसा छोटे होगा बच्चे आप लोग। जैसा होगा वैसे भूखे रहेंगे या शासन हमारी कोई मदद करेगा। क्या कहना चाहते हो आप? शिव भट्टे के यही कहना चाहते हो? जी। और कोई बात? और जो 490 में लेके आए हैं पुराना रेट में, वो कह रहे हैं और 470 में दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, और मारपीट भी हो रही है। ये सभी एक ही भट्टे से हैं या अलग अलग भट्टे? यही अलग अलग भट्टे से। वो कितने भट्टों से आए हुए हैं यहाँ पर? ये हमारा शिव भट्टा है तिलवंडी। आप कहाँ से आए हो? हम तिलवंडी से आए। तलवंडी से आए हुए हैं। आज इन भट्टा मालिकों के खिलाफ ये जो तमाम अलग अलग भट्टों से जो मजदूर आए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये भट्टे का मजदूर तमाम जो अलग अलग जिलों से आया है, यहाँ जो मजदूरी करने आया था भट्टे पर, लंबे समय से पिछले कई दिनों से मालिकों से नेगोशिएशन चली है। लगातार प्रयास किया गया CI2 की यूनियन लाल झंडे की तरफ से, जो इनका न्यूनतम वेतन है, जो कम से कम की मजदूरी है, इन सरकार ने जो रेट तय कर रखा है, इनको वो मजदूरी मिले। लेकिन कई बार प्रयासों के बावजूद मालिकों ने इस बात पर सहमति नहीं जताई कि इनको हम न्यूनतम वेतन दें। आखिरकार मजबूरन हमें कई बार प्रयास करने के बावजूद हड़ताल का एक आह्वान करना पड़ा है लाल झंडे की यूनियन के द्वारा कि आगे से जो भट्टे का मजदूर है वो ईंट नहीं निकालेगा भट्टे पर और अपना हिसाब करवा करके घर वापसी जाएगा। और उसी कॉल के ऊपर ये तमाम अलग अलग भट्टों से आज आए हैं। ये 6 भट्टों से मजदूर आज आए हैं, कल और आएंगे। यहाँ ज्ञापन 6 भट्टों के मजदूरों का दे दिया गया है प्रशासन को। लेबर इंस्पेक्टर ने कहा है कि कल 10 बजे हम मालिकों को बुला रहे हैं और इन तमाम मजदूरों का हिसाब करवा के गाड़ी करवा करके मालिकों की तरफ से इनको अपने घर वापसी भिजवाया जाएगा। आप इनकी अनिश्चितकालीन जो धरने पे आप लोगों ने बैठा दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं अलग अलग भट्टों से, इनका यहाँ पर आप मैनेजमेंट कैसे करोगे इस खुले आसमान पर? नहीं, खुले आसमान पर यहाँ रात को नहीं रोका जाएगा इनको। अभी तक ये शाम को 3-4 बजे तक यहीं रोकेंगे। इसके बावजूद शाम को जो शाम होगी हम अपने पृथ्वी प्रभात भवन जो दफ्तर है वहाँ उसी के पास में ले जाएंगे टोटल मजदूरों को। वहाँ पानी की, घूमने फिरने की, तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इनकी मदद यूनियन के मार्फत जितनी होगी वो हम प्रयास करेंगे और वहाँ रात को रोकेंगे। सुबह फिर 9 बजे यहीं पड़ाव डालेंगे। जब संभावना दिख रही है कोई समाधान हो सकता है? हाँ, संभावना तो है। न्यूनतम वेतन जो रेट है सरकार ने जो तय कर रखा है वो देना पड़ेगा भट्टा मालिकों को। वो सहमति जता लेते हैं यूनियन में, डेलीगेशन में तय हो जाता है। तो दिखते ये नहीं आती कि इन मजदूरों को अपना बैग ढोला उठा के यहाँ नहीं आना पड़ता। वो अब सहमति नहीं जताई तो मजबूरन इनको यहाँ आना पड़े और वो न्यूनतम वेतन तो देना।